रोशनी स्टूडियो की तरफ से एक नई वीडियो में आप सब लोगों को खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, तारीखी ड्रामों के सेट पर छाई खामोशी अब ख़त्म हो गई है और अब इनके सेट्स की रौनकें भी वापस आना शुरू हो गई हैं। और मेरी आज की वीडियो दो तारीखी ड्रामों यानी कि कुल्लुश उस्मान और सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज़ के बारे में है। और इस वीडियो में इन दोनों ड्रामों के बारे में कुछ दिलचस्प खबरें बताई जाएंगी, क्योंकि सेट्स ओपन हो गए हैं और ख़बरें भी आना शुरू हो गई हैं। और आज की वीडियो में ड्रामे के हवाले से आप लोग जानेंगे कि इन दोनों ड्रामों की पहली किस्तें किस किस तारीख को रिलीज़ होंगी। इसके अलावा कुल्लुश उस्मान के ऑफिशियल प्रोमो के बारे में भी हम अपनी आज की इस वीडियो में बताएंगे कि वो कब रिलीज़ होने जा रहा है। इसके अलावा येगिद ओशनियर जो कि बार्बर सलार में पीटरो का किरदार अदा कर चुके हैं, तो उनके बारे में ये खबर फैली हुई है कि ये कुल्लुश उस्मान में रॉजर डी फ्लोर के किरदार में आ रहे हैं। तो इस बारे में भी आप लोगों को कंफर्म न्यूज़ दूंगा कि क्या ये वाकई कुल्लुश उस्मान में आ रहे हैं या वैसे ही किसी ने अफवाह उड़ाई है। तो नाजरीन इकराम, जब से सीज़न 4 ख़त्म हुआ है तभी से मदाह सीज़न 5 का इंतज़ार करना शुरू हो गए थे। बहरहाल नया सीज़न आने में तकरीबन आधा टाइम तो गुजर चुका है और आधा रह गया है। और इस बार तुर्की में ड्रामों के नए सीजन्स का जो सिलसिला शुरू होने वाला है, तो इसमें बड़े दो तारीखी ड्रामों का 1-to-1 मुकाबला होगा जो कि दो मुख्तलिफ चैनल्स पर नशर होंगे। इनमें से एक तो कुल्लुश उस्मान है और दूसरा सलाहुद्दीन अयूबी। इनमें से पहला ड्रामा ATV पर रिलीज़ होगा जबकि दूसरा ड्रामा TRT चैनल पर रिलीज़ होगा। यानी ड्रामों के साथ साथ दोनों चैनल्स का भी आपस में मुकाबला होगा और दोनों प्रोड्यूसर्स का भी, यानी कि एमरे कोनक और महमद बुज़ैक। यहाँ एमरे कोनक एरिश बेक सुलजोकलो और अल्परसलान जैसे सीजन्स दिखाकर मदाहों की एक बड़ी तादाद को अपना फ़ैन बना चुके हैं। इसलिए उम्मीद है कि अयूबी सीरीज़ की रेटिंग भी अच्छी रहेगी और मुझ समेत दूसरे मदाह जो कि योगर गुनेश को सलाहुद्दीन अयूबी का किरदार देने पर रंजीदा थे, अब नॉर्मल होना शुरू हो गए होंगे। और अब यही दुआ है कि एमरे कोनक जो कि अपने ड्रामों में अदाकारों की सिलेक्शन के साथ साथ कहानी, स्पेशल इफेक्ट्स और डायरेक्शन जैसी चीज़ों पर भी फोकस करते हैं, तो उम्मीद है कि इन चीज़ों के साथ साथ योगर गुनेश की सेटिंग अच्छी तरह हो जाएगी और यूं फाइनल प्रोडक्ट के तौर पर हमें एक अच्छे ड्रामा सीरीज़ देखने को मिलेगी। और अगर ऐसा ना हुआ तो ये ड्रामा भी मुश्किल से दास्तान ड्रामे की तरह शायद सिर्फ एक सीज़न ही निकाल पाएगा। और जहाँ तक बजट की बात है तो इस मामले में अयूबी सीरीज़ कुल्लुश उस्मान को मेरा ख्याल में पीछे छोड़ देगी, जिसमें बड़े बड़ी जंगों को 40 या 50 लोगों की मदद से निपटा दिया जाता है। हालांकि ऐसी जंगों पर कैमरा इफेक्ट्स के ज़रिए अच्छा खासा जंग का मंजर क्रिएट किया जा सकता है। ज़रूरत नहीं है कि आप बड़े बड़े अदाकार ही हायर करें, क्योंकि अगर कहानी अच्छी हो और अदाकार सही काम करते हों और वाक़यात को रियल तरीके से शूट किया जाए तो कोई भी ड्रामा या फिल्म बड़े अच्छे तरीके से हिट हो सकता है। इनके ड्रामों में सस्पेंस का एलिमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा वो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स की साइड स्टोरीज भी चलती रहती हैं। सिर्फ हीरो पर ही फोकस नहीं किया जाता। और हाल ही में योगर गुनेश ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी ये तस्वीर शेयर की है, जो कि मदाहों की तरफ से बनाई गई इस तस्वीर से काफ़ी बेहतर है, जो कि सोशल मीडिया पर जगह जगह शेयर की जा रही थी। और इसे देखकर सलाहुद्दीन अयूबी ड्रामा सीरीज़ का इंतज़ार करने वाले योगर गुनेश को सलाहुद्दीन अयूबी का किरदार मिलने पर सख्त तनकीद कर रहे थे। बहरहाल हमारा मौक़िफ़ सिर्फ यही है कि सलाहुद्दीन अयूबी तारीख़ के बेहतरीन बहादुर और ज़ीरक लीडरों में से एक थे, तो किसी मजबूत करिश्मा वाले अदाकार को लिया जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ ये भी हकीकत हमें सामने रखनी चाहिए कि जब एमरे कोनक ने बारिश अर्दूज को अल्परसलान के किरदार के लिए लिया था तो तब भी एमरे कोनक और बारिश अर्दूज पर तनकीद हुई थी। लेकिन आज आप लोग खुद देखें कि अल्परसलान के किरदार ने मदाहों के दिलों में अपनी जगह बना ली है। और इसी तरह सफीरिया के किरदार के लिए एमरे कोनक ने कितना बड़ा रिस्क लिया था और एक बिल्कुल नई अदाकारा साइन करके मदाहों को हैरान कर दिया था। तो क्या मालूम आपकी बाहर भी एमरे कोनक कोई चमत्कार दिखा दें और योगर गुनेश हमारे दिलों में जगह बना लें। लेकिन ये बात तो मैं पहले से कह रहा हूँ कि किंगडम ऑफ हेवन का ये अदाकार एक स्टैंडर्ड सेट कर चुका है और इस वाले स्टैंडर्ड तक पहुँचना और इसे बीट करना बहुत मुश्किल होगा। बहरहाल एमरे कोनक को अपना काम करने दें और पहली किस्त आने दें, जिसके बाद हमारा काम शुरू हो जाएगा, यानी कि इस किस्त को रेटिंग करने का। तो वो हम मदाह अच्छी तरह से कर ही लेंगे। इस ड्रामा सीरीज़ की पहली किस्त की रिलीज़ डेट के बारे में बताना चाहूँ, जिसके बारे में कहा जा रहा है
कि ये 27 सितंबर को रिलीज़ होगा और स्केड्यूल कुछ यूँ होगा कि पहले अल्परसान सीरीज़ की आखिरी 2 एपिसोड दिखाई जाएंगी, इसके बाद अयूबी सीरीज़ शुरू हो जाएगी और अगस्त के आखिरी तक अयूबी सीरीज़ की कास्ट का ऐलान कर दिया जाएगा, जिसके बाद हमें मालूम हो जाएगा कि कौन कौन से पाकिस्तानी अदाकार फाइनली इस सीरीज़ की कास्ट में शामिल होंगे। तो नाज़रीन इकराम, हो सकता है कि जिस तरह महमद बुज़ैक एंगन अल्तान को दी सीरीज़ में चांस दिया था और वो सुपरहिट रही, तो हो सकता है कि योगर गुनेश इस ड्रामे में सलाहुद्दीन अयूबी के किरदार को इस दिल के साथ अदा करें और इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दें कि जो हमें क्लिक कर जाए। इसके साथ आते हैं नाज़रीन इकराम कुल्लुश उस्मान की तरफ, जो कि असूली तौर पर तो अक्टूबर के शुरू में शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा और इसकी वजह बुराक एज़दिविच की फिल्म दी बार्बर और नाज़रीन इकराम इस फिल्म में काम करने की वजह से कुल्लुश उस्मान का प्रोमो भी लेट होगा और इसके नए सीज़न की एपिसोड भी कुछ लेट रिलीज़ होंगी। यानी कि सूरत हाल कुछ यूँ है कि 14 अगस्त से फिल्म दी बार्बर की शूटिंग शुरू हो जाएगी, जिसमें बुराक एज़दिविच जिस किरदार में आएंगे उसका नाम है आंदोर और इस फिल्म की शूटिंग का अरसा 1 माह होगा। यानी कि 15 सितंबर तक बुराक एज़दिविच इस फिल्म में बिजी होंगे और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि ATV पर इस विंटर सीजन में जितने भी ड्रामे रिलीज़ होंगे उनका प्रोमोशनल प्रोमो तो रिलीज़ हो जाएगा, लेकिन उनमें कुल्लुश उस्मान शामिल नहीं होगा। वजह वही है कि बुराक एज़दिविच की गैर मौजूदगी और बुराक एज़दिविच की सेट पर एंट्री होगी, तभी ATV का प्रोमो और नए सीज़न का ट्रेलर शूट किया जा सकेगा। यही वजह है कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को कहा था कि बुराक एज़दिविच के बगैर ही नए सीज़न की शूटिंग कर दी जाएगी और जब बुराक एज़दिविच अपनी फिल्म की शूटिंग मुकम्मल करके कुल्लुश उस्मान के सेट पर वापस आएंगे, तब वो नए सीज़न की कहानी के हिसाब से अपने सीन्स की शूटिंग करेंगे। तो इस सिचुएशन को सामने रखते हुए पहली किस्त कब ऑन एयर होगी, तो नाज़रीन इकराम लीक्स के मुताबिक इसकी 5वीं सीज़न की पहली किस्त यानी कि किस्त नंबर 131 अक्टूबर के मिड के बाद ही रिलीज़ होगी। यानी कि हो सकता है कि इस वक्त तक सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज़ की 1 या 2 एक साथ रिलीज़ हो जाएं और इसके दौरान कुल्लुश उस्मान के जिन पुराने अदाकारों ने इस सीरीज़ को छोड़कर जाना है उनके बारे में ख़बरें अगस्त के आखिर से मिलनी शुरू हो जाएंगी और जो नए अदाकार इस सीरीज़ में आ रहे हैं उनके बारे में भी हम जान लेंगे। तो 5वें सीज़न रिलीज़ होने तक हमारा वक्त इन्हीं गॉसिप्स में गुजर जाएगा और जब तक कुल्लुश उस्मान रिलीज़ नहीं होता तब तक हम अल्परसान की आखिरी 2 एपिसोड और अयूबी सीरीज़ तो देख ही रहे होंगे। तो बहरहाल ऑफिशियली नए सीजन्स की शूटिंग का आगाज़ सितंबर से शुरू हो जाएगा और नाज़रीन कराम बुराक एज़दिविच की दूसरी मसरूफियात भी हैं जो कि करंट सीजन्स को लेट करवाने की वजह बन सकती है। मिसाल के तौर पर इस हवाले से उनकी पहली ज़ाती मसरूफियत यह है कि 29 सितंबर को बुराक एज़दिविच काज़ाकिस्तान में अपनी बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता सीरीज़ कारा सेवदा के हवाले से एक तकरीब में शिरकत करेंगे और इसके अलावा बुराक एज़दिविच जमीयत का मुआहदा पाकिस्तानी ब्रांड्स जे फ्रेगरेंस के साथ हो चुका है और वो जॉन इंटरप्राइजेज़ के साथ बरतानिया का दौरा करेंगे। तो बुराक एज़दिविच के इन दौरा का असर कुल्लुश उस्मान की पहली किस्त के रिलीज़ होने की तारीख पर भी पड़ सकता है और आजकल एक खबर कुल्लुश उस्मान के हवाले से सोशल मीडिया पर शेयर हो रही है कि यगिद ओशनियर का राजू डी फ्लोर के किरदार में इसकी कास्ट में शामिल कर लिया गया है। तो नाज़रीन कराम इस हवाले से आप लोगों को मैं कन्फर्म न्यूज़ देना चाहूँगा कि ये फेक खबर है, क्योंकि यगिद ओशनियर ब्लो टीवी के एक ड्रामा सीरीज़ जिसका नाम बोस्कर है इसके तीसरे सीज़न में काम करने के लिए साइन हो गए हैं। इस ड्रामे का पहला सीज़न 2018 में आया था जिसमें यगिद ओशनियर के साथ एकिन कोच भी थे। ये ड्रामा उनका इतना हिट हो गया है कि अब चैनल ने उनका तीसरा सीज़न बनाने का फ़ैसला भी कर लिया है। तो नाज़रीन कराम ये थी मेरी आज की वीडियो। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें।